हे स्टूडेंट्स, हेलो एंड वेलकम बैक। चैप्टर नंबर 9 बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज जर्नल एंट्रीज हम कर रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। पास जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग्स। सबसे पहले है 2019 को जनवरी 6 को देखिए क्या ट्रांजैक्शन हुई है। परचेज गुड्स फ्रॉम हेनरी 50,000। हेनरी से हमने गुड्स परचेज करी हैं 50,000। कितने पे? ट्रेड डिस्काउंट पे। ट्रेड डिस्काउंट कितना माइनस हो जाएगा? 10% एंड 4% कैश डिस्काउंट एंड पेड 60% अमाउंट बाय चेक। अब कैश डिस्काउंट उसी अमाउंट के लिए होता है जो हम उसी टाइम पेमेंट या रिसिप्ट करते हैं। तो यहाँ पे उसी टाइम की पेमेंट कितनी है? 60% है, तो 10% डिस्काउंट। चलिए इसकी हम कैलकुलेशन करते हैं से। इधर देखिए लिस्ट प्राइस कितना है? ₹50,000। 50,000 पे 10% ट्रेड डिस्काउंट लगाएंगे तो 5,000 का हमारा ट्रेड डिस्काउंट हो जाएगा। तो एक्चुअल में जो सेल हुई है वो कितनी है? 45,000। अब 45,000 में से भी 60% जो है वो चेक से पेमेंट हुई है, ठीक है। तो वहाँ पे हम बैंक में कितना रिसीव करेंगे? चेक से कितना रिसीव अमाउंट, कितनी अमाउंट पेमेंट करेंगे? 60,000। उसका 60%, 60% 45,000 का कितना हो जाएगा? 27,000। अब जो कैश डिस्काउंट लगता है वो लगता है कैश वाली पेमेंट पे, ठीक है। कैश में पेमेंट करे की है 60%, तो 60% पर ही कैश डिस्काउंट लगेगा। 60% अमाउंट है 27,000। 27,000 पे हमें 4% कैश डिस्काउंट कैलकुलेट करना है। कैश डिस्काउंट आ जाएगा 1,080 रुपीज़। सो कैश में पेमेंट कितना हुआ? 25,920 रुपीज़। और जो बाकी की बची हुई अमाउंट्स है उससे हम हेनरी को ही क्रेडिट कर देंगे, दैट इज़ 18,000। सो इसके लिए एंट्री कैसे पास करेंगे? परचेजेस की हैं हमने गुड्स की, तो क्या करेंगे? परचेजेस अकाउंट डेबिट किस डेट को? 6 को, ठीक है। जनवरी 6 को किया है। कितना? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू। परचेज करेंगे तो हमें पेमेंट करनी पड़ेगी। पेमेंट करेंगे तो हम डिस्काउंट को रिसीव करेंगे। इसमें कैश डिस्काउंट भी दिया हुआ है, तो डिस्काउंट रिसीव्ड को क्रेडिट करेंगे। साथ में उस जितनी हमने उसी टाइम कैश में पेमेंट की थी या बैंक से पेमेंट की थी, बैंक अकाउंट हमारा हो जाएगा क्रेडिट टू बैंक अकाउंट। चेक से पेमेंट करते हैं तो हम बैंक अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। और जो बची हुई अमाउंट है उससे हम हेनरी को क्रेडिट कर देंगे। देखिए अब परचेज टोटल हमने कितनी की हैं? लिस्ट प्राइस है 50,000 का और 10% उस पर डिस्काउंट है, तो परचेजेस कितनी हो गई हैं? ₹45,000 की। अब 45 में से 60% कैश हमने कैलकुलेट किया था, 60% कैश है 27,000 और 27,000 में से भी कितना है? 1,080 रुपीज़ का हमारा डिस्काउंट हो चुका है। डिस्काउंट के बाद कितनी अमाउंट रह गई है? 25,920 रुपीज़। और हेनरी को कितने से क्रेडिट कर देंगे? बैलेंसिंग अमाउंट आ जाएगी ₹18,000 की। तो हेनरी अब हमारा क्या बन गया है? क्रेडिटर बन गया है। सो नरेशन में हम क्या बताएंगे? गुड्स परचेज फ्रॉम हेनरी, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम हेनरी एंड 60% पेड बाय चेक एट द रेट ऑफ कितना परसेंट डिस्काउंट है? 4% कैश डिस्काउंट। 4% कैश डिस्काउंट पे हमने पेमेंट किया है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हुई है हमारी 15 जनवरी को। 15 जनवरी को आ जाइए, जनवरी 15। उसको ट्रांजैक्शन को पढ़ते हैं एक बार, 1 बाय 1 ट्रांजैक्शंस पढ़ेंगे और उनको सॉल्व करेंगे। 15 को देखिए, बोट गुड्स फ्रॉम अमित 2 लाख। अमित से कितना है? 2 लाख की गुड्स हमने परचेज करी हैं, ठीक है। एंड कैश डिस्काउंट 5%, कैश डिस्काउंट है 5% और 20% है ट्रेड डिस्काउंट। 3/4 अमाउंट की जो पेमेंट है वो परचेज के टाइम ही हमने कैश में पेमेंट कर दी है। तो जैसे ऊपर वाली ट्रांजैक्शन की है सेम इसको हमने ऐसे ही करना है। तो इसके लिए देखिए परचेज कर रहे हैं तो परचेजेज अकाउंट हो जाएगा डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट। डिस्काउंट रिसीव करेंगे क्योंकि डिस्काउंट पे भी है ये, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। और क्या हो रहा है? क्या इसमें भी चेक से पेमेंट है? नहीं, इसमें कैश की पेमेंट है, तो इसमें कैश अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, कैश में पेमेंट कर देंगे टू कैश अकाउंट। और कैश अकाउंट के साथ साथ क्या है यहाँ पे? अमित से परचेज कर रहे हैं गुड्स, अमित को भी क्रेडिट करेंगे क्योंकि जितनी उधार में रह जाएगी अभी उतना अमित हमारा उतने से क्रेडिटर बन जाएगा, अमित अकाउंट।
सो अब देखिए टोटल परचेजेस कितनी है यहाँ पे ₹2 लाख की। 2 लाख पे 20% है ट्रेड डिस्काउंट, तो एक्चुअल की परचेज कितनी हो गई 20% डिस्काउंट माइनस करने के बाद 40,000 का डिस्काउंट हो गया, तो कितना है 1,60,000 से परचेजेस हो गई हैं हमारी डेबिट। अब 40,000 चला गया, अब 1,60,000 में से भी कितना है जो 3/4 गुड्स हैं वही हमने उसमें 3/4 गुड्स को ही कैश में उनका ट्रांजैक्शन हुआ है। 3/4 गुड्स की जो ट्रांजैक्शन कैश में हुई हैं वो कितना आ जाएगा 1,20,000। 1,20,000 में से भी जो क्या है वहाँ पे कैश डिस्काउंट रहा है 5% का। 5% कैश डिस्काउंट कितना हो जाएगा ₹6,000। 6,000 से हम करेंगे डिस्काउंट को डेबिट एंड कैश में कितना रह जाएगा 1,14,000। 1,14,000 और बची हुई जो अमाउंट है वो किसको चली जाएगी, वो चली जाएगी अमित को। अमित को कर देंगे क्रेडिट ₹40,000 से, तो बैलेंसिंग फिगर इक्वल हो जाएगा 1,14,000 प्लस 6 120 एंड 40 160। सो इसमें हम नरेशन में क्या बताएंगे, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम अमित, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम अमित कैसे परचेज किया है 3/4 जो है वो हमने कैश में पेमेंट किया है। 3/4 अमाउंट पेड इन कैश, किस पे एट द रेट ऑफ 5% कैश डिस्काउंट पे। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है 18th डेट को। 18 डेट को देखिए, गुड्स सोल्ड गुड्स टू शिप्रा एट लिस्ट प्राइस ऑफ 50,000। शिप्रा को गुड्स सेल की हैं हमने, लिस्ट प्राइस है जिनकी 50,000, उसमें से 20% जो है वो ट्रेड डिस्काउंट है एंड 4% कैश डिस्काउंट इफ़ पेमेंट मेड विद इन 7 डेज़। अगर 7 डेज़ के अंदर अंदर वो पेमेंट कर दिया है तब हम क्या करेंगे, उससे 4% का कैश डिस्काउंट रिसीव करेंगे। 75% पेमेंट इज़ रिसीव्ड बाय चेक ऑन 23 जनवरी। और जो 75 अमाउंट है 75% की जो पेमेंट है वो हमने चेक से रिसीव करी है 23 को। तो पहले इसकी कैलकुलेशन देखिए, कैलकुलेशन करते हैं इन सब की हम। 18 जनवरी को क्या हुआ है, 18 जनवरी को देखिए लिस्ट प्राइस कितना है जिसका हमने सेल किया है, लिस्ट प्राइस है ₹50,000। 50,000 का लिस्ट प्राइस है और ट्रेड डिस्काउंट कितना है इस पे, ट्रेड डिस्काउंट है 20%। 20% कितना आ जाएगा इसका 10,000 आ जाएगा। तो एक्चुअल में जो डील हुई है वो कितने रुपीज़ से हुई है 40,000 से हुई है। एक्चुअल सेल जो है वो 40,000 की है, ये है एक्चुअल सेल। अब इस सेल का भी कितना है 23 जनवरी को 75% अमाउंट ही हमने कैश में रिसीव किया है। तो 40,000 का 75% अमाउंट कितना हो जाएगा ₹30,000। 30,000 जो कैश में रिसीव हुआ है उस अमाउंट के ऊपर डिस्काउंट मिला है, डिस्काउंट अलो किया है 4% का। तो 30,000 पे 4% जो है वो कैश डिस्काउंट है। कैश डिस्काउंट कैलकुलेट करेंगे कितना हो जाएगा 4% ₹1,200। सो अमाउंट जो कैश में रिसीव की है वो कितनी है 28,800 ही हमने कैश में रिसीव किया है। और अब देखिए बाकी की पेमेंट के लिए इन्होंने कहा है कि जो वो 25 जनवरी को हुई है, यस नहीं 23 को हो चुका है ये सारा, तो यहाँ पे इसका सेटल हो गया। जो बाकी की अमाउंट होगी वो कहाँ चली जाएगी, वो उसके शिप्रा के अकाउंट में चली जाएगी। तो इसको क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें ट्रांजैक्शन देखिए इसकी अब कैसे हो जाएगी। 18th डेट को इसको हम अलग अलग डेट में एंट्री करेंगे जैसे जैसे इनको बता रखी है। शिप्रा को सेल की, ठीक है, तो शिप्रा अकाउंट डेबिट, शिप्रा अकाउंट डेबिट टू सेल्स, सेल्स करी कितने की 50,000 पे 10% का 20% का ट्रेड डिस्काउंट था, तो कितना हो गया है 50,000 एंड 50,000। इसके बाद जो ट्रांजैक्शन इन्होंने ट्रांजैक्शन को आगे बढ़ाया है वो है 23 को। 23 डेट को फिर क्या हुआ है, हमने कैश रिसीव की है कितनी 75%। सो कैश अकाउंट हो जाएगा डेबिट 75% अमाउंट में। 75% अमाउंट में हमने डिस्काउंट भी उसमें इंक्लूड है, डिस्काउंट अलोड भी हो जाएगा डेबिट।
और शिप्रा से रिसीव करनी थी वो अमाउंट, तो शिप्रा हो जाएगी क्रेडिट। तो 75% अमाउंट कितनी बनती है, वो 30,000। शिप्रा से हमने रिसीव करना था 30,000, लेकिन हमने उसको डिस्काउंट भी अलो किया है। कितना डिस्काउंट अलो किया था, 1200 जो हमने इधर कैलकुलेट किया था, और बची हुई अमाउंट हमने कैश में रिसीव कर ली 28,800। तो ये ट्रांजेक्शन भी कंप्लीट हुई। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है 25 डेट को। 25 डेट को देखिए क्या है। सोल्ड गुड्स टू गरिमा फॉर ₹1,00,000। अब गरिमा को गुड्स सेल करी है ₹1,00,000 की, एंड अलोड हर 20% ट्रेड डिस्काउंट। 20% ट्रेड डिस्काउंट तो डायरेक्टली ही माइनस हो जाएगा, तो नेट सेल्स कितने की आ जाएंगी, 80,000 की आ जाएंगी। एंड 5% कैश डिस्काउंट इफ़ पेमेंट इज़ मेड विद इन 15 डेज। अब कैश डिस्काउंट तभी दिया जाएगा जब कैश, अगर वो पेमेंट 15 डेज के अंदर अंदर करते हैं। शी पेड 1/4 ऑफ द अमाउंट बाय चेक ऑन February 5, यानी कि जो 1/4 अमाउंट है उसको उसने 15 डेज़ के अंदर अंदर पे कर दिया है। 5 जो फेबररी है किसमें, अमाउंट बाय 5 फरवरी, ठीक है। 5 फरवरी को उसने 1/4 अमाउंट पे कर दिया है, तो 25 जनवरी से 5 फरवरी तक 15 डेज़ तो नहीं हुए, उससे कम ही टाइम है। तो इस पे 1/4 पे हम देंगे 5% का कैश डिस्काउंट, और जो रिमाइंडर अमाउंट है, बची हुई अमाउंट है, उसका 60% रिसीव हुआ है 15th को, ठीक है। तो चलिए इसको क्वेश्चन करते हैं। ये वाला 25 जनवरी को क्या क्या ट्रांजैक्शन करी है। 25 को क्या हुआ है, यहाँ पे गरिमा को हमने सेल किया है। गरिमास अकाउंट हो जाएगा यहाँ पे डेबिट टू सेल्स। वो कितना होगा, देखिए हमने क्या किया है। 25 जनवरी को लिस्ट प्राइस कितना है, ₹1,00,000 है, 1,00,000 लिस्ट प्राइस है, और उस पर कितना परसेंट ट्रेड डिस्काउंट है, 20% ट्रेड डिस्काउंट है, तो कितना हो जाएगा 20,000। तो कितना आ गया, 80,000 की हुई है, तो यहाँ पे हम रिकॉर्ड करेंगे ₹80,000 से, ठीक है। 80,000 हो गया। अब इसके बाद क्या हुआ है, गरिमा को हमने सेल कर दिया 80,000 को, फिर हुई है ट्रांजैक्शन 5 फरवरी को। उसने 1/4 अमाउंट जो है वो 5 फरवरी को पेमेंट कर दी थी। 5 फरवरी को 1/4 अमाउंट पे की थी। अब देखिए टोटल जो सेल हुई है वो हुई है 80,000 की। 80,000 का 1/4 कितना है, कितना हो जाएगा 20,000। तो 20,000 जो अमाउंट है वो हमने किसमें, 5 फरवरी को कैश में इसकी डीलिंग हुई है, कैश में डीलिंग करा है 20,000 को। और 20,000 पे अब डिस्काउंट कितना होगा, 20,000 पे डिस्काउंट हम कितना अलोक करेंगे गरिमा को। क्वेश्चन में आपको बताया है कि अगर वो 15 डेज़ के अंदर पेमेंट कर देता है तो 5% होगा, तो 20% का 5% कितना हो जाएगा, 5 2 10, 1,000। सो 1,000 का यहाँ पे हमने डिस्काउंट अलोड किया है। तो इसके लिए क्या एंट्री होगी, हम सेल करते हैं तो हमें अमाउंट रिसीव होगी, तो बैंक अकाउंट हमारा हो जाएगा डेबिट, ठीक है। और डिस्काउंट अलो कर रहे हैं हम, तो कैश कम रिसीव करेंगे, बैंक में कम अमाउंट रिसीव करेंगे, डिस्काउंट में चला जाएगा अमाउंट, डिस्काउंट अलोड अकाउंट हो जाएगा डेबिट। और कौन पेमेंट कर रहा है ये सब कुछ, हमें गरिमा पेमेंट कर रही है। अभी गरिमा ने सामान परचेज करा था हमसे, तो गरिमा ही पेमेंट करेगी। तो 20,000 का था जो 1/4 अमाउंट उस डेट को हमने डील करी है, तो कितना हो गया गरिमा में आएगा 20,000, और डिस्काउंट अलोड 1,000 का आया है। सो कैश कितना रिसीव किया होगा, ₹19,000। अब जो बची हुई अमाउंट है वो उसने पेमेंट करी है 15 फरवरी को, ठीक है। अब आ जाते हैं 15 फरवरी। 15 फरवरी को क्या करा है उसने, जो बची हुई अमाउंट है उसका 60% पे किया है। अब बची हुई अमाउंट कितनी है, देखिए 80,000 में से 20,000 की तो पेमेंट हो चुकी है, टोटल सेल हुई थी 80,000 की, उसमें से 20 का पेमेंट अभी किया है, जो 1/4 अमाउंट थी, डिस्काउंट पे उस पर 1,000 डिस्काउंट भी लगा था, बच गई है अमाउंट 60,000। 60,000 में से भी कितना है, 60% ही उसने पेमेंट किया है 15 फरवरी को। तो 60% कितना हो जाएगा, 6 6 36,000 हो जाएगी। तो इस डेट को कितना हुआ है, 36,000 से एंट्री करेंगे। कैश अकाउंट हो जाएगा डेबिट टू गरिमा 36,000 से। तो ये था क्वेश्चन नंबर हमारा 11। इनफ फॉर नाउ, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।